नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप में से कुछ लोगों को यकीन भी ना हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरे प्रूफ, पूरे सोर्स के साथ एक खबर बताऊंगा। और यकीन मानिए, भारत ने तहलका मचा कर रख दिया है। G7 कंट्रीज को एक झटके में भारत ने हरा दिया है। और ना सिर्फ G7 कंट्रीज को, इसके अलावा अगर आप इसमें चीन को भी जोड़ लें तो चीन को भी भारत ने मीलों पीछे छोड़ दिया है। और ये कारनामा भारत ने व्यापार में किया है, जी हाँ। और G7 कंट्रीज में आपको बता दूं कि ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इसमें आपको मिलेगा अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, यूके, फ्रांस, जापान और इटली। और ये सातों देश कितने ताकतवर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ इसमें नाम जोड़ दीजिए आप चीन का भी। इन 8 देशों को, जो दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत ने धूल चटा दी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं भारत की इस उपलब्धि को। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया की 2 बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना। लेकिन इन दोनों की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है व्यापार का, और व्यापार में भी एक्सपोर्ट का। दोनों देशों ने एक्सपोर्ट के दम पर ही अपने आप को एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर इस्टेब्लिश किया है। अगर ये दोनों ही देश दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करके पैसा ना कमाते तो ना इनकी इकोनॉमी ग्रो होनी थी, ना ही उस पैसे का इस्तेमाल करके ये अपनी सेना बढ़ा पाते, और ना ही एक सुपर पावर बनते। ऐसे में ये कहा जाता है कि एक्सपोर्ट ही किसी देश के सुपर पावर बनने की जड़ होती है। और इसी जड़ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की है, यानी कि काफी बड़ा सैंपल साइज है। लगभग 1.5 साल के आंकड़े को इसमें लिया गया है। साथ में इसमें उस वक्त को भी जोड़ा गया है जब कोरोना था, और उस वक्त को भी जोड़ा गया है जब कोरोना नहीं था। और ये रिपोर्ट जारी करी है WTO ने, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये रिपोर्ट किस बारे में है? दरअसल ये दुनिया भर के एक्सपोर्ट के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका जो एक्सपोर्ट था वो कितनी तेजी से बढ़ा है। और इसमें जो टॉप 5 रैंकिंग आई है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो 5वें नंबर पर मिला है स्थान वो है वियतनाम को 26% का, क्योंकि बहुत सारी चीनी कंपनियां इस साल की शुरुआत में चीन छोड़कर वियतनाम चली गई थी, तो वियतनाम का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। चौथा देश है दक्षिण कोरिया, जिसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 27% है, यानी कि अगर पहले वो 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते थे, अब वो 127 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा स्थान दिया गया है यूरोपियन यूनियन को। जी हाँ, जो पूरा यूरोप है, 30 देश, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। तब पता चला है कि इन सभी 30 देशों का जो ग्रोथ है वो भी 27% पर ही है, यानी कि पहले अगर पूरा यूरोप 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता था, अब वो 127 का कर रहा है। अब आ जाता है नंबर 2 पर। नंबर 2 यहां पर मिला है चीन को। चीन की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी बढ़ी है, जी हाँ, 34%, यानी कि पहले चीन अगर 100 रुपए का यहां पर सामान एक्सपोर्ट करता था, अब वो 134 का कर रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर या तो अमेरिका होगा, जापान होगा, हो सकता है फ्रांस या यूके हो, लेकिन नहीं, यहां पर विराजमान है भारत। जी हाँ, पिछले 1.5 साल में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 47% बढ़ा है। और आज की तारीख में भारत लगभग $450 अरब सालाना का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कितनी बड़ी रकम है? पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था 200 से लेकर $250 अरब है, यानी कि दुनिया को इतना सामान बेच रहे हैं कि पाकिस्तान को हम 2 बार खरीद लें 1 साल में। समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन इस रिपोर्ट पर अमेरिका की बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्पणियां आई हैं। अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये ग्रोथ है ना, बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ है। ये आने वाले कम से कम 1 दशक तक, यानी 10 सालों तक जारी रहेगी। तो उनके हिसाब से आने वाले 2 से लेकर 2.5 साल के अंदर भारत हर साल $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का आंकड़ा छू लेगा, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। और इसमें 4 चांद लगाने के लिए अमेरिकी कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि हाल ही में एप्पल और टेस्ला ने ऐलान किया है कि आने वाले 1 साल के अंदर वो अपने मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स भारत में बनाएंगे और भारत से ही एक्सपोर्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि एप्पल और टेस्ला किस लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान 1 साल में वो बनाकर बेच देते हैं। तो उनकी वजह से भारत के इन आंकड़ों में 4 चांद लगना तय है। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।